हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभी राजस्थान के एक गांव में हूं और मैं आज आपको एक गांव की और एक किसान की जनरल लाइफ के बारे में थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये ऊपर देखिए आसमान में, आप ये छोटा सा स्पॉट जो देख रहे हैं वो चंद्रमा है। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी चाँद दिखाई दे रहा है। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि गांव की हवा ताज़ी होती है, प्रदूषण नहीं होता, उस वजह से अभी भी चाँद दिखाई दे रहा है। शहरों में ये दिखाई नहीं देता। और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं कभी कभी गांव आता हूँ, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो किसान के जीवन के बारे में, जो गांव के बारे में। यहाँ के बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर से शहर में जाना ही पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे खेत हैं, इतने ये सब हमारे खेत हैं। और आधे खेत में गेहूँ उगा रखे हैं और आधे में जौ। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये अभी पानी जा रहा है, पानी की बहुत कमी है। ये देखिए, ये प्रेशर बहुत कम है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो धुआं उठ रहा है, इसलिए क्योंकि ये पानी ज़मीन में से आ रहा है और अभी ठंड है, ठंड का माहौल है, तो ज़मीन में से पानी आता है, तो ये उस वजह से धुआं हो रही है। इस पानी में आप नहा भी सकते हो। ये इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल वाटर है। और अभी खेतों में पानी जा रहा है। पानी के समस्या बढ़ती जा रही है, पानी का प्रेशर ज़मीनों में कम हो गया। मुझे अभी 2 दिन पहले पता चला कि अब तो कुछ लोग गांव में टैंकर से भी पानी डलवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ख़राब बात है। सरकार को कुछ करना चाहिए किसानों के लिए। और ये मैं आपको एक ये पक्षियों के घोंसले दिखा देता हूँ एक बार, कि हमको शहर में एक घोंसला भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ देखिए, एक ही पेड़ पर आपको एक ही पेड़ पर एक जगह चार घोंसले हैं। उस पेड़ पर भी हैं, वो आपको शायद दिखेंगे नहीं दूर से। तो इसको गुजराती में सुगरीनो माड़ो जो कहते हैं, वही है। और ये राजस्थान में आपको कंटीले पेड़ जगह जगह दिख जाएंगे, बबूल के पेड़ और ऐसे कंटीले छोटे पेड़। ये पहले कुआं था, कई सालों से बंद है, इसमें पानी नहीं आता, इस वजह से ऐसा उज्जड़ जैसा है। और देखो, आप देख सकते हैं ये पाइपें पड़ी हुई हैं। ये कभी फाउंटेन जो पद्धति होती है, फुहारा पद्धति, तो कभी फुहारे लगाते हैं, कभी पाइप से पानी देते हैं। और ये देखिए, ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, कंटीले तार, ये जानवर ना घुस सके इसलिए जो बाउंड्री बनाते हैं, ये वही तार है। तो किसान खुद ही इनको लगाते हैं, खुद ही निकालते हैं, वो सारी मेहनत वो खुद ही करते हैं। इससे कई बार हाथ फट जाते हैं, उनमें खून निकल आता है, चमड़ी निकल आती है। तो किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही तकलीफ़ों भरा है। हमें लगता है, जो हम शहर में रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, किसान बस वो हल चलाया और थोड़ा वो धूप में मेहनत करता है, उसके अलावा भी कई बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये देखिए, दूर आप सरसों के खेत देख सकते हैं। वो खेत हमारे नहीं है, वो मेरे चाचा के हैं, उन्होंने सरसों उगा रखी है। ये भी मेरे चाचा के खेत है। ये मोटर है जहाँ ये लगा रखी है, यहाँ से पानी आता है ज़मीन में से। ये मेरे चाचा के खेत है। कुछ जो गेहूँ और सरसों सब ये कर रखा है। ये देखिए, ये राख आप देख रहे, तो रात को ये पानी मोड़ते हैं पूरी रात ठंडी में। और जो है फिर आग जलाते हैं हाथ गर्म करने के लिए, हाथ सेकने के लिए, क्योंकि इतने ठंडे हो जाते हैं। तो ये देखिए, पाइप है, आपको जगह जगह ये ओस भी आपको दिख रही होगी, ओस गिरी हुई है। फ़िलहाल वास्तव में देखा जाए तो अभी बहुत ही कम ठंड है जितनी पड़ती है उसके मुकाबले, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में और इतनी ओस में, ओस इतनी गिरती है कि आप मतलब आप एक 4 व्हीलर कार रख दो, वो पूरी भीग जाएगी जैसे आपने पानी डाला हो, और उससे पानी टिपकता रहेगा। ये पत्तों से, पेड़ों के पत्तों से पानी टिपकते रहता है। और इतनी ओस में पूरी रात किसान पानी मोड़ता है, मेहनत करता है। पैर इतने ठंडे हो जाते हैं, हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं इतनी ठंड में, खुले पाँव से। और फिर बीच बीच में आग जला के हाथों को गर्म करना पड़ता है।
तो किसान का जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। खेती करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो पानी की समस्या है वो बहुत विकट समस्या है। काश कि यहाँ की सरकार कुछ इसके लिए कदम उठाए, कुछ नहर या सिंचाई परियोजनाएं कुछ करे, या फिर कुछ रेन हार्वेस्टिंग टाइप के कुछ प्रोजेक्ट शुरू करे। क्योंकि यही रहा तो फिर मुझे नहीं लगता अगले 5-7 साल बाद खेती भी हो पाएगी। पीने का ही पानी बचेगा। पानी का जो ग्राउंड लेवल है दिन ब दिन कम होते जा रहा है। ये देखिए, ये पाइप, इनको रोज़ पाइप लगाना निकालना, फव्वारे लगाना निकालना। और लाइट की भी समस्या है, लाइट कंटिन्यू नहीं आती है, लाइट भी कम आती है और जाके कई बार आती है। अब यहाँ से मेरा जो घर है खेतों से, तो तकरीबन 500-700 मीटर होगा मेरे ख्याल से। तो जब भी कभी भी लाइट चली जाती है, 1-1.5 घंटा हुआ, लाइट जाकर वापस आती है तो मोटर बंद हो जाती है और फिर घर से आके सिर्फ मोटर स्टार्ट करने के लिए आना पड़ता है। और ये रात को भी ये सिलसिला जारी रहता है। कई बार 3-4 बार पूरी रात में 3-4 बार 4-5 बार मोटर चलाने के लिए आना पड़ता है। सिर्फ मोटर चलाने के लिए आना पड़ता है रात को उठ के। और अगर मोटर नहीं चलाई तो खेतों में पानी नहीं जाएगा। तो कई तरह की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जो एक किसान को उठानी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। और ये देखिए, ये जगह जगह आपको ये ढेर मिलेंगे राख के थोड़े से। ये पानी देते हैं, रात को जगते हैं। और भी कई चीज़ें रहती हैं। जानवर आते हैं, जानवरों को भगाना पड़ता है, जानवरों को देखने आना पड़ता है कि कोई जानवर तो फसल नहीं खा रहा। इसके अलावा सियार जो है यहाँ पर, जो लोमड़ी जिसे कहते हैं, गुजराती में सियार कहते हैं, वो भी कई सारे होते हैं। जिनमें जो एक डर ये भी होता है कि रात को अगर आप ध्यान न दो, सो जाओ कहीं, तो आपको खा भी सकते हैं। मेरे भाई को एक बार सियार ने बाइट कर लिया था पैर पे, और उसके बाद उसके शरीर में काफ़ी परेशानियां उसको उठानी पड़ी। ये देखिए, बाउंड्री लगी हुई है, कंटीले तार। मैं थोड़ा इसमें से झुक के निकलता हूँ। तो ये है, ये देखिए, ये जो बाजरे की खेती है, उसके बाद जो बाजरा निकालने के बाद जो बच जाता है, इसको राजस्थानी भाषा में कड़प कहते हैं। ये बेसिकली ये भूसा है, इसका भूसा बनेगा, गाय भैंसों के काम आएगा। ये सरसों के खेत हैं, ये दूसरों के हैं। ये गांव का रास्ता है। और बस दोस्तों, यही है फ़िलहाल तो। और बाद में मैं दूसरा वीडियो बना के डालूँगा। तो थैंक यू, इससे कुछ आपको जानकारी मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं बाद में।